बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। धाम के धनी की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। श्री कीर्तन ग्रंथ प्रशिक्षण शिविर के आज 92 दिन में सभी सुंदर साथ जी का हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। जय सुंदर साथ जी। आज का कार्यक्रम प्रारंभ करेंगे हम धाम धनी के आह्वान के साथ में। तो धाम धनी का आह्वान करने के लिए मैं आदरणीय शीतल पटेल सुंदर साथ जी को निवेदन करूंगा, यदि उनको अनुकूल होकर दिक्कत ना हो तो आओ जी वाला का गायन करने के लिए। इसके पश्चात पूजा जी तैयार रहेंगी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। वंदो सतगुरु चरण को करु सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महिराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला। आओ जीवाला मारे गे, आओ जीवाला। एक लड़ी परदेस मां मुने मोकी नेका चाल्या। आओ जीवाला मारे गिर, आओ जीवाला। मुने होती निंदारणी तमे स्तुति मोकी काराते। जागीने जोऊं तो पियुजीन पासे पछी तो थासे प्रभाते। आवो जीवाला मारे गिर, आवो जीवाला। कल खलीने कहूं छुं तमने आवजो आणी क्षणे। मारा मनना मनोरथ पूरजो, मारा मनना मनोरथ पूरजो। श्री इंद्रावती लागी चरणे। आवो जीवाला मारे गिर, आवो जीवाला। आवो जीवाला मारे गिर, आवो जीवाला। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर साथ जी। आज सुंदर साथ जी अब हम एक वाणी गायन सुनेंगे पूजा खुराना सुंदर साथ जी के मुखारविंद से। उसके पश्चात सृजना जी भी तैयार रहेंगे। आइए पूजा जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथ की। राजा ने मलोरे राय राजा ने मलोरे राणे राय तणो। धर्म जाता रे कोई दौड़ो। राजा ने मलोरे राणे राय तणो। धर्म जाता रे कोई दौड़ो। जागो ने जो तारे उठ खड़े रहो।
नींद निगोड़ी रे छोड़ो राजा ने रे राणी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो छूटत है रे खरक क्षत्रियों से धर्म जात हिंदुआन सत न छोड़ो रे सतवादियों जोर बढ़्यो तुरकान राजा ने मलो रे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो त्रैलोकी में उत्तम खंड भरत को तामे उत्तम हिंदू धर्म ताकि छत्रपतियों के सिर आए रही ईत शरम राजा ने मलोरे राणी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो राजकुली रे रखन रजवट जो न आया इन अवसर धर्म जाते जो न दौड़िया ताई सूर कहिए क्यों कर धर्म जाते जो न दौड़िया ताई सूर कहिए क्यों कर हरिद्वार ढाए रे उठाए तपसी तीर्थ गोवध कयो विघन ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिर पर कमर न बांधी रे कीन राजा ने मलोरे राणी राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो बात रे सुनी रे बूंदेले छत्रसाल में आगे आए खड़ा ले तरवार सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के साई किया सेनापति सिरदार बात रे सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने आगे आए खड़ा ले तरवार सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के साई किया सेनापति सिरदार राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो प्रगटे निशान रे ध्रुमर के तुखय मास पर सुध न करे अजु कोई इत बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आस में पुकार कहे महमत प्रगटे निशान रे धूमर के तुखय मास पर सुध न करे अजु कोई इत बेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आस में पुकार कहे महमत राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी छोड़ो जागो ने जो धारे उठ खड़े रहो नींद निगोड़ी छोड़ो राजा ने मलोरे राणे राय तणो धर्म जाता रे कोई दौड़ो बोलो श्री प्राण की जय सतगुरु महाराज की जय सर्व सुंदर साथ की जय प्रणाम प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब हम एक वाणी का अनुसरण करते हैं सृजना दयाल सुंदर साथ जी नेपाल से। इसके पश्चात वाणी चर्चा प्रारंभ करेंगे। सृजना जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे के जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। कीर्तन प्रकरण 56 से
कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम उपजो सुख सन सार में उपजो सुख सन सार में आय धनी श्रीधाम आय धनी श्रीधाम कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में प्रगटे पूरन ब्रह्म सकल में ब्रह्म श्रेष्ठ सिरदार ईश्वर सृष्टि और जीव की ईश्वर सृष्टि और जीव की समाय करो दीदार सब आए करो दीदार कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम चारों तरफों चौदह लोक चारों तरफों चौदह लोक सुधा हुई साबो पार बाजे दुंदुबे भय जित सकल में बाजे दुंदुबे भय जित सकल में नेह चल सुख बेसुमार नेह चल सुख बेसुमार कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम प्रगटे ब्रह्मा और ब्रह्मा सृष्टि प्रगटे ब्रह्मा और ब्रह्मा सृष्टि और ब्रह्मावतन महमतेन प्रकाश थे महमतेन प्रकाश थे अखंड किए सब जन अखंड किए सब जन कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम कृपानिधि सुंदर बर श्यामा भले भले सुंदर बर श्याम भले सुंदर बर श्याम
भले सुंदर बर श्याम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय। प्रणाम जी। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आइए सुंदर साथ जी, अब आज का क्लास प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले लास्ट डे के क्विज का रिजल्ट देखते हैं। 91 दिन के क्विज का रिजल्ट इस प्रकार है। इसमें कुल 43 सुंदर साथ जी ने भाग लिया था, जिसमें से 21 सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किए हैं। उनके नाम इस प्रकार हैं: वैशाली, प्रवीणा बेन शाह बॉम्बे, अंशु रोहिणी दिल्ली, गोपाल छेत्री, ज्योतिका बेन अमोदरा, कमलेश शर्मा रुड़की हरिद्वार, मित्र कुमार पराजुली नेपाल, उषा देवी सोनभद्र, पुष्पा उषा सिंगल जयपुर, प्रेमलता हिसार, गीता पंचाल गुजरात, नीरू अरोरा दिल्ली, पिंका पटेल गुजरात, शीतल पटेल गुजरात, अरुणा पटेल गुजरात, एवी पाटिल गुजरात, पूजा खुराना जयपुर, संगीता धनावत उड़ीसा, मगन भाई वनकर अरावली और अन्नू। ये सभी सुंदर साथ जी ने पूर्णांक प्राप्त किया है। आइए सुंदर साथ जी राज जी का नाम लेते हुए आज का कार्यक्रम प्रारंभ करते हैं। वंदो सतगुरु चरण को करो सप्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण, धनीश देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री महराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को, पल पल करूं प्रणाम, पल पल करूं प्रणाम। सुनियो पुकार रे सियाने संत जनों, जो न दुड़िया जाते सत, गए ने अवसर पीछे कहा करोगे, कहाँ गई करामत, कहाँ गई करामत। लश्कर असुरों का चहुं दिश फैलिया। राम सुंदर साथ जी। लश्कर असुरों का चहुं दिश फैलिया, व्यापार ब्रह्म अक्षराती धाम के धनी। संवत विक्रम संवत 1735 के समय, उस समय में जो भारतवर्ष की स्थिति थी और किस प्रकार मुगलों का शासन था, कट्टर शरीयती शासन, वहां पर किस प्रकार से हिंदुओं के ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा था। और इसी समय में श्री प्राणनाथ जी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप में दुनिया में प्रकट हुए, परमात्माएं भी दुनिया में प्रकट हुई। तो उस समय में संसार की क्या स्थिति थी उसका वर्णन यहाँ पे कर रहे हैं। औरंगजेब का कट्टर सुन्नी मुस्लिम था औरंगजेब, और उसका जो कट्टर शासन था सुंदर साथ जी, आज के तालिबान शासन से उसका तुलना कर सकते हैं हम। लगभग उसी प्रकार की स्थिति थी। तो यहाँ पर श्री प्राणनाथ जी हिंदू राजाओं को प्रबोधित करते हुए मुगलों के खिलाफ, औरंगजेब के विरुद्ध में धर्म युद्ध के लिए खड़े होने के लिए आह्वान कर रहे हैं। धर्म की रक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए। आप सब क्षत्रिय कहलाते हो तो खड़े क्यों नहीं होते हो? क्षत्रिय हिंदू और क्षत्रिय राजा कहलाते हो, तो क्षत्रिय का तो धर्म ही युद्ध है, कर्म ही युद्ध है। और कुछ वो पूजा पाठ नहीं करेगा तो भी मात्र युद्ध करते हुए, धर्म युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त हुआ तो सीधे स्वर्ग की प्राप्ति होती है, ग्रंथों का कहना है। लेकिन धर्म युद्ध हो,
जबरन का दूसरे राज्य को जीत करके अपने राज्य में मिलाना है, लूटपाट करना है, लोगों को, दूसरे राजाओं को परेशान करना है, ऐसा वाले में नहीं, देश और धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पर यहाँ की स्थिति बयान कर रहे हैं। अब लश्कर यानी कि सेना, सेना जो है मुगलों की सेना, ये देखते हैं, लश्कर असुरों का चहुदिश फैलिया। पूरे भारतवर्ष में जगह जगह मुगलों की सेना फैल गई थी। और क्योंकि उस समय हिंदू राजाओं में एकजुटता नहीं थी, अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, तो अलग अलग लड़ना मुश्किल हो रहा था। पहले तो लड़ना ही मुश्किल था, फिर अपने अपने अहंकार में एकजुट नहीं हो रहे थे, और बहुत सारे राजा तो ऐसे थे अपने स्वार्थ, बस हमारा राज्य ऐश्वर्य सुख बना रहे, प्रजा मरे तो मरे, प्रजा की कोई चिंता नहीं है, देश की चिंता नहीं है, धर्म की चिंता नहीं है। और उससे भी बढ़कर के बहुत सारे हिंदू राजा और हिंदू योद्धा जो है मुगलों की सेना में शामिल हो गए हैं, और मुगलों की तरफ से हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं, ऐसे भी थे। मुगल की सेना में शामिल होकर हिंदुओं के विरुद्ध ही लड़ रहे थे, ऐसे हिंदू राजा भी थे कई। जैसे छत्रसाल जी के इतिहास में आपने सुना होगा, राजा जय सिंह की सेना में छत्रसाल जी 2 साल रहे। तो राजा जय सिंह जो है वो अपने मुगलों की तरफ से ही लड़ रहा था, तो जय सिंह की सेना और मुगलों की सेना मिल करके लड़ रही थी। तो इसमें बहुत सारा स्थिति, तत्कालीन परिस्थितियां थी सुंदर साथ जी। बाहरी अति विस्तार, मुगलों के साम्राज्य का विस्तार बढ़ते जा रहा था, उनकी शक्ति सामर्थ्य भी बढ़ते जा रही थी। शुरुआत में थोड़े कमजोर भी रहे होंगे, लेकिन अब तो उनकी सेना भी बढ़ते जा रही है, साम्राज्य क्षेत्र बढ़ते जा रहे हैं, उनके अधीनस्थ हिंदू राजा भी बढ़ते जा रहे हैं, सब शक्ति बढ़ती जा रही है। वन जंगल रहे हिंदू रहे पर्वतों, हिंदू जो है जंगलों में छिपके रहना पड़ रहा है अपनी जान बचाने के लिए, नहीं तो उनका एक ही नियम रहता है। आज भी देखिए समाचार में सुनते होंगे, या तो मुसलमान बन जाओ या तो मरो, यही सिद्धांत लेके चलते हैं। उनका क्या है कि इस्लामिक ग्रंथों में लिखा है कि जगत के अंत में सारे संसार में केवल सारे मुसलमान हो जाएंगे या केवल मुस्लिम ही मुस्लिम रहेंगे। तो इसका अर्थ तो क्या निकालते हैं, या तो सारे मुसलमान बन जाएंगे या तो मार दिए जाएंगे, लेकिन मुसलमानों के सिवा कोई नहीं बचेगा अंत में। तो इस कारण क्या करते, वो हिंदुओं को, जो मुस्लिम नहीं बन रहा है उसको मार दो, जो मुसलमान बन रहा है उसको छोड़ दो, ऐसा ऐसा सिद्धांत वो लेकर के चलते हैं। और कर लिए सब धंधुकार, संसार में चारों तरफ पाप और अधर्म का अंधकार भर गया, पूरा पाप और अधर्म का वातावरण बन गया है, बना दिया, कर लिए, ऐसा वातावरण कर दिया। सुख शांति का कोई मार्ग ही नजर नहीं आ रहा है। कौन रक्षा करे देश की, धर्म की और प्रजा की रक्षा कौन करेगा? सब पाप धर्म का वातावरण है। यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साथ जी, मैंने बताया था वाणी में जो है पर्यायवाची शब्द प्रयोग किया जाता है कई जगह में, बार बार किया गया है। इसका मतलब ये नहीं कि दोनों का अर्थ अलग अलग है। हमें देखेंगे वन और जंगल, दोनों का मीनिंग एक ही होता है। वन और जंगल का अर्थ क्या अलग अलग होता है? एक ही होता है। हाँ? एक इलम ले दौड़े ही और एक ले दौड़े ज्ञान, इलम और ज्ञान का अर्थ भी अलग अलग, ऐसा नहीं इसमें। तोतली भाषा सुंदर सा जी, प्रेम की भाषा, इसको ये लैंग्वेज मंथन करते करते आपको समझ में आ जाता है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं, क्या इसमें बात है। तो सुंदर साथ जी वहां की कैसी खतरनाक स्थिति थी, सोचिए जरा। यहाँ पर उदयपुर का प्रसंग जो है वितक में आता है कि उदयपुर में सुंदर साथ की बड़ी कठिन स्थिति हो गई थी, लेकिन यहाँ पर केवल उदयपुर की बात नहीं है। इस प्रकरण में पूरे भारतवर्ष की बातें देखिए। हरिद्वार, क्या उदयपुर में नहीं, हरिद्वार ढहाए रे उठाए तपसी तीर्थ। हरिद्वार के मंदिरों को ढहा देना मतलब समझा ना, ढहा देना, तोड़ देना,
तोड़ के गिरा देना बिल्डिंग को, उसको ढहाना बोलते हैं। तोड़कर गिरा दिया। हरिद्वार में मंदिर ढहाए जा रहे थे, तोड़ के गिरा दिए जा रहे थे हरिद्वार में। उठाए तपस्वी तीर्थ, तपस्वियों के तपस्या स्थलों को और तीर्थ स्थानों को नष्ट किया जा रहा था। सुंदर साथ जी, कई विद्वान बोलते हैं ना, औरंगजेब ने कुछ थोड़ी किया, औरंगजेब ने कुछ भी नहीं हुआ उस समय में। और एक तर्क देते हैं कि यदि औरंगजेब जबरदस्ती किया होता तब सारे मुसलमान हो गए होते। ऐसा कोई जरूरी है? सत्ता ना हो तो सुन्नत होती सबन की। मेरे कुछ थे हिंदुओं में भी, जैसे छत्रसाल जी जैसे। और छत्रसाल जी के विषय में कहावत है कि छत्रसाल जी ना होता है तो सारे मार के मुसलमान बना दिए जाते। ये पुराने जो है साहित्यिक के ऐतिहासिक किताबों में लिखा है, छत्ता न हो तो सुन्नत होती सबन की। सुन्नत किसका होता है? मुसलमानों का। तो छत्रसाल जी और जैसे हिंदुओं ने भी बहुत संघर्ष किया है सुंदर साथ जी। कई लोग अपने प्राण त्याग दिए लेकिन मुसलमान होना स्वीकार नहीं किया। लेकिन आज जो है मुसलमान भारतवर्ष में जितने हैं ना, उनके वंशज के पीछे जांच पड़ताल करते हैं ना कई बार, तो भाई वंशज तो हिंदू ही है, पूरा उनके जो वंशज हिंदू ही हैं। ये कभी ना कभी ये जो है मुसलमान बनाए गए हैं। इसलिए क्या अरब के मुसलमान क्या कहते हैं? जो अरब कंट्रीज के मुसलमान हैं ना, वो कहते हैं कि हम ही वास्तविक मुसलमान हैं। अदर कंट्रीज के जो मुस्लिम हैं वो तो कन्वर्टेड है, वास्तविक मुसलमान हम ही हैं, ऐसा बोलते हैं। मतलब वो दूसरे कंट्रीज के मुसलमान को वो छोटा समझते हैं, कारण के कन्वर्टेड है। तो ये कथन गलत है सुंदर सा जी। वाणी की चुपाई प्रमाण, इससे बढ़कर के मैं किसी भी ऐतिहासिक ग्रंथ को भी ना मानूं। यहाँ पर स्पष्ट रूप से लिखा है कि कैसा अत्याचार होता था उस समय हिंदुओं पर। मैं पिछली चुपाई में कहा ना, वन रे जंगल रे हिंदू रहे पर्वतों, छिप छिप करके अपनी जान बचाना पड़ता था। आगे भी चुपाई देखिएगा, कैसा कैसा अत्याचार हुआ। गोवध कईयों विघन, गाय से उनकी विशेष दुश्मनी नहीं है, लेकिन हिंदुओं से दुश्मनी निकालने के लिए जानबूझ करके गाय का हत्या करेंगे, फिर जबरदस्ती गाय का मांस खिलाएंगे। सुंदर शाह जी, जबरदस्ती धर्म भ्रष्ट करना। और कोई मुसलमान यदि बन रहा है तो मुसलमान जो है बना कि नहीं बना कैसे चेक करेंगे? मांस खिला करके। कर सुन्नत गोश्त खिलाओ ही, यह दीन मुसलमान। जबरदस्ती मांस खिलाने से कोई मुसलमान बन गया कि नहीं बन गया कैसे चेक करेंगे? क्या मालूम ऊपर से दिखावे का बना हो, अंदर से नहीं बना हो। तो आता ना पिक्चर में, कहो कि पाकिस्तान जिंदाबाद, तो बोले ठीक है पाकिस्तान जिंदाबाद। बोले इतने से काम नहीं चलेगा, अब उसका ये भी बोलना पड़ेगा कि हिंदुस्तान मुर्दाबाद। तो ऐसा इनका सिद्धांत रहता है। कईयों विघन, ऐसे तो चेकिंग करते हैं कि मुसलमान बना कि नहीं बना। कईयों विघन, अनेक प्रकार के जो भी पूजा पाठ, धार्मिक समारोह, धार्मिक आयोजनों में अनेक प्रकार से विघ्न बाधाएं डालते थे। आपने सुना होगा रामायण में और दूसरे महाभारत में, कई जगह सीरियल में देखा होगा कि साधु संत जैसे कोई यज्ञ कर रहे हो तो 2-3 राक्षस प्रकट होकर के विघ्न में बाधा, उसमें तपस्या में या यज्ञ में बाधा डालते थे पहले जमाने में। तो सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी। इसलिए तो असुर कहा है ना, ऐसा जुल्म हुआ जग में जाहिर, जग ने संसार में प्रकट रूप से ऐसा जुल्म अत्याचार हो रहा था हिंदुओं के ऊपर, पर कमर न बांधी। लेकिन परंतु कोई भी हिंदू राजा और क्षत्रिय ने हिम्मत नहीं किया कि मुगलों को रोक सके। एक तो क्या है कि शक्ति कम होने का कारण ऐसा भी था कि अलग अलग छोटे छोटे राज्य थे, लेकिन एकजुट क्यों नहीं हो रहे थे? आपस में अहंकार के कारण एकजुट भी नहीं हो रहे थे। फिर अपना ऐश्वर्य विलासितापूर्ण जीवन कौन छोड़े? प्रजा मरे तो मरे, चलो प्रजा का टैक्स बढ़ा दो, लेकिन उनका ऐश्वर्य कम नहीं होना चाहिए। सभी नहीं थे, कुछ राजा ऐसे भी थे, और बहुत सारे राजा बहुत उच्च कोटि के थे, वीरता में
और धार्मिक भावना में छत्रसाल जी महाराज जी के अतिरिक्त और भी कई राजा थे, महाराणा प्रताप या इधर जो वीर शिवाजी, ऐसे जो बहुत सारे वीर हुए भारत की भूमि में। लेकिन यहाँ पर क्या होता था कि बेचारे एक दो राजा कोई हिम्मत करता था, लेकिन बहुत सारे हिंदू राजा क्या करते थे, दुश्मन से जाके मिल जाते थे। घर का भेदी लंका ढाए, ऐसा हालत होती। जो भी देखिए, झांसी की रानी हो और भी कई जो हिंदू राजा रानी हुए हैं, वो हमेशा जो घर के भेदी के कारण ही मारे गए। घर का ही आदमी ने धोखा दिया है, इसलिए चौपाइया ये ध्यान देंगे इधर। सुर ने कहलाए रे सेवा करें असुर की, है ना। हिंदू कहलाते हुए भी मुगलों की सेवा कर रहे हैं, मुगलों की सेना में शामिल होकर के मुगलों की तरफ से युद्ध लड़ रहे हैं, मुगलों से संधि कर रहे हैं कि तुम हमारे राज्य पर हमला मत करना, हम तुमको टैक्स भी पटाएंगे और तुम्हारी आज्ञा का पालन भी करेंगे। तो औरंगजेब ने आदेश दिया कि वहां पर हमारे सिपह सलार का सहयोग करने के लिए सेना सहित जाओ करके, तो हिंदू राजा को जाना पड़ता है। मुगलों से लड़ने की हिम्मत नहीं है, लेकिन मुगल सेना में शामिल होकर के हिंदू राजाओं से लड़ रहे थे। यहाँ की खबरी लाल बन करके यहाँ की सारी जानकारी दुश्मन को दे रहे थे, मुगलों को दे रहे थे और चापलूसी कर रहे थे मुगलों की। ऐसी हालत थी सुंदर साथ जी, मुगलों की सेवा कर रहे हैं। जो दारुबाए उड़ावे देवहर, दारुबाए ने बारूद से, बम से, गोला बारूद से मंदिरों को उड़ा देते थे विस्फोट करके। आज ये देख रहे हैं हमारे सामने कई बातें प्रकट हो रही हैं, कहाँ कहाँ पर मंदिरों को तोड़ के मस्जिद बनाया गया उस समय में। दारुबाए उड़ावे देवहर, तो उस समय में जो है मुगलों, जो कि मुगल हिंदू मंदिरों को तोड़ रहे थे बारूद से, उन मुगलों की सेना में हिंदू राजा भी शामिल हो गए। हिंदू नाम रे सेनिया तिनकी होई खड़ी, बताओ, नाम है हिंदू और मुगलों की सेना में जाकर खड़े हिंदुओं के खिलाफ। ऐसा कुलिये किया रे कहर, खली शैतान ने, मायावी बुद्धि ने सबके अंदर प्रवेश करके सबकी बुद्धि को ऐसा भ्रष्ट कर दिया। संसार में इससे बड़ा अत्याचार क्या होगा, जो खुद ही अपने ऊपर ही अत्याचार कर रहे। उनकी नीति क्या होती थी, हिंदू राजा के सहयोग से हिंदू राजा को हराओ, बाद में जिसको सहयोग लिया उसको भी खत्म ही करते थे। उनको कोई सर पे बैठा के नहीं रखते थे। जो चापलूसी चुगली करने वाला था उसको भी कोई बहुत बड़ा पद पे बिठा दिया, ऐसा नहीं था। देखिए, प्रभु प्रतिमा रे गज पांव बांध के, प्रभु प्रतिमा मैंने भगवान की मूर्ति को गज यानी हाथी के पैर पे बांध के, जैसे किसी आदमी को गर्दन में रस्सी बांध कर हाथी के पैर से बांधेंगे तो हाथी चलेगा, जैसे जैसे दौड़ेगा तो उसके पीछे पीछे वो आदमी भी घसीटते हुए जाएगा ना। वैसे मूर्ति को इस तरह से अपमानित करते हुए तोड़ते थे, घसीट घसीट के खंडित कराए, घसीट घसीट के तोड़ते थे, जिसे जानबूझ करके गलत तरीके से तोड़ते थे। भाई देखो, पूजा नहीं करना एक अलग बात है, बहुदेव पूजा अच्छी बात नहीं है, लेकिन किसी का अपमान भी जो है अच्छा बात नहीं होता है। पूजा मत करो, है देवता है, महापुरुष हैं, कहो या देवता कहो, लेकिन भाई उसकी पूजा भले मत करो, लेकिन किसी का अपमान करने का अधिकार तो नहीं है ना। फरसबंदी था की करके, फिर जो उसके टुकड़े टुकड़े हो गए मूर्ति के जो टुकड़े टुकड़े हो गए हैं उसको क्या करते हैं, सड़क पे बिछा देते हैं। फरसबंदी का अर्थ क्या होता है, मार्ग भी होता है, रचना करना भी होता है। मतलब उसका जो है मूर्ति के टुकड़ों के सड़क में बिछा देते हैं और सबको जो है उस पे तापर खलक सिलाए, तब को पैदल चलने बोलते हैं। मतलब अपने भगवान एक तो मूर्ति तोड़ा, उसको सड़क में बिछा दिया, उसके ऊपर पैदल चलने कह रहे हैं। बताइए, ताकि हिंदुओं की दृष्टि में उनके देवताओं का अपमान करवाना चाहते हैं, हिंदुओं के दिल से उनकी श्रद्धा भावना समाप्त हो जाए, ऐसा प्रयास है। हिंदुओं में क्या नियम है देखिए, कोई भी पूज्य
सामान हो, मूर्ति हो या ग्रंथ हो जिसको हम यूज नहीं कर रहे हैं, उसको इस गलत तरीके से उसको स्क्रैप नहीं किया जाता है। मतलब उसको इधर फेंक दिए उधर ऐसे कर दिए, ऐसा नहीं है ना, गहरा पानी में विसर्जित कर देते हैं ताकि वो उसका अपमान ना हो सके। सिस्टमेटिक इसमें तरीका होता किसी का, ऐसा बुरा हालत कर रहे थे, अपमानित कर रहे थे हिंदू धर्म के हिसाब से, असूरे लगाया अरे हिंदुओं पर जजिया। अब इसमें क्या है कि एक टैक्स होता है इस्लामिक ग्रंथों में लिखा हुआ है गैर मुस्लिमों के लिए, ये टैक्स औरंगजेब ने ये टैक्स शुरू किया ऐसा नहीं है, लेकिन औरंगजेब ने इस टैक्स का मिस यूज किया ये जरूर है। ये सिस्टम क्या है, जिजिया कर रखा था गैर मुस्लिमों के लिए। अब एक्चुअल में जिजिया कर क्या था, देखिए जो मुसलमान हैं उनसे राज्य व्यवस्था के लिए आम आय का 40वां हिस्सा तो लेते ही है, उसको किसी टैक्स का नाम नहीं दिया है, उसको जकात करके कहते हैं। जकात के नाम पर आय का 40वां हिस्सा लेने का नियम तो मुसलमानों से भी है, लेकिन जो गैर मुस्लिम हैं वो क्योंकि 40वां हिस्सा नहीं देते हैं तो उनसे कोई ना कोई टैक्स तो लेना है। लेकिन इसमें नियम क्या है कि जो बुजुर्ग हैं, महिलाएं हैं, बच्चे हैं, गरीब हैं, उनसे जिजिया कर लेने का नियम नहीं है इस्लामी ग्रंथों के हिसाब से। लेकिन यहाँ तो क्या है कि गरीबों से भी जबरदस्ती टैक्स वसूला जा रहा था। वाको मिले नहीं खान, गरीब आदमी का खाना पीना भी, रोजी रोटी मुश्किल हो गया था, क्योंकि जितना कमा नहीं रहे थे उतना ज्यादा टैक्स देना पड़ता था। अभी जैसे इंडिया गवर्नमेंट है ना भाई, 2.5 लाख तक के जिसका आमदनी है उसको टैक्स फ्री है। गरीब आदमी से थोड़ी टैक्स लेने का नियम होता है, टैक्स तो जिसकी आमदनी ज्यादा है उससे लिया जाता है ना। गरीब आदमी से जबरदस्ती लगान वसूलोगे, टैक्स वसूलोगे तो क्या होगा, बेचारा का रोजी रोटी कहाँ से व्यवस्था करेगा। और जो गरीब ना दे सके जजिया, जो गरीब व्यक्ति बेचारा टैक्स देने में समर्थ नहीं है, बोले कि मेरे पास तो पैसा है ही नहीं है, खाने के लिए ही नहीं बचा तो टैक्स कहाँ से देंगे, ताए मार करे मुसलमान, तो उसको जबरदस्ती प्रताड़ित करते हुए मुसलमान बना देंगे। टैक्स नहीं दे सकते तो मुसलमान बनना पड़ेगा, या तो मुसलमान बन जाओ या तो टैक्स पटाओ। एक प्रकार से हिंदू होने का टैक्स हो गया ना फिर तो जबरदस्ती मार मार के मुसलमान बनाते हैं। इसीलिए प्राणा जी ने वाणी में कहा है, एक खाई ले रहते काट के ले डारे दूजी खाड़। ऐसा नहीं कि मूर्ति पूजा बहुदेव पूजा कर रहे थे वो भी सत्य मार्ग था, ऐसा भी नहीं है। यह साकार और निराकार का ध्यान कर रहे हैं, क्योंकि जो तपसी तीर्थ है ना शब्द, तो जो ध्यान साधना करने वाले लोग हैं उनके स्थानों को भी तो प्रभावित कर रहे हैं ना, उनको भी तो नष्ट कर रहे थे, उनको इससे मतलब नहीं है। लेकिन सवाल क्या है कि ये भी कोई सत्य मार्ग पे तो नहीं है, ले डारेंदू जी खाड़, ये भी कोई परमात्मा का ज्ञान तो इनके पास भी नहीं था। लेकिन जो हिंदुओं में कम से कम जो सदाचार का गुण है, सात्विकता का गुण है, अहिंसा, क्षमा, दया का, शाकाहारी भोजन का, अहिंसा का, ये सब जो अच्छे गुण हैं हिंदुओं में, इसके कारण ही तो इनको देवता कहते हैं ना, तो इसके कारण ही हिंदू धर्म को श्रेष्ठ कहा गया उनसे। तो ये जो अच्छे गुण वाला जो स्वभाव है वो सब भी तो समाप्त हो रहा, भारतीय संस्कृति, हिंदू संस्कृति का भी नाश करते जा रहे हैं। ऐसा हालत कर दिया था। देखिए कुरान में लिखा है धर्म के विषय में जबरदस्ती नहीं है, फिर भी जबरदस्ती कर रहे हैं। बोलते हैं कि हम इस्लाम का पालन करते हैं, इस्लाम के मानने वाले, तो कुरान, पवित्र कुरान ग्रंथ का ही कहना नहीं मान रहे हो तो तुम कैसे मुसलमान। शास्त्रे आवर्दा कही कलयुग की 4,32,000। शास्त्रों में, धर्म ग्रंथों में कलयुग की आयु कितनी कही गई है, 4,32,000 है ना। इसलिए इससे डबल द्वापर युग की आयु होती है, उससे भी डबल त्रेता युग की आयु होती है, उससे भी डबल, यानी इसका 4 गुना, 4,32,000 का 4 गुना आयु होती है सतयुग की, ऐसा भागवत में लिखा है। लेकिन भाई ये भी तो लिखा है, काटे दिन पापे लिख्या माहे शास्त्रों, पापों के कारण से कलयुग की आयु कम हो जाती है। जैसे हम देखते हैं दुनिया में कोई मनुष्य जो बहुत ज्यादा पाप करता है ना, तो मनुष्य की आयु भी कम हो जाती है, वो आदमी जल्दी मर जाता, पाप करने वाला आदमी। संसार में पाप करने के कारण संसार की भी आयु कम होती है। सुंदर साची, एक तो कबीर जी की वाणी में लिखा है,
दूसरा जो है भविष्य दीपिका में भी लिखा 10 सहस्त्र वर्षाणी पंच सूर्येन्दु पर्वणि कली क्षय भविष्यति सप्त तारिक स्वग्रही। 10 वर्ष कम हो जाते हैं 5 सूर्य ग्रहण पड़ने से, उसका कैलकुलेशन अलग है। यहाँ पर कबीर जी की वाणी में लिखेंगे तो यहाँ पर क्या कहा गया, ग्रहण पड़े 3412 ग्रहण पड़ेंगे तो उसमें क्या होगा कि एक ग्रहण के हिसाब से 125 वर्ष की आयु कम हो जाती है। तो इससे क्या होगा कि 3412 ग्रहण पड़ेंगे, एक ग्रहण के हिसाब से 125 वर्ष की आयु कम हो जाएगी। तो देखते हैं तो 4,26,500 वर्ष की आयु तो घट ही गई, तो बचा कितना, मात्र 5,500 वर्ष कलयुग की आयु बची है। इसलिए जो है मात्र जो है कलयुग के प्रारंभ में ही कलयुग का अंतिम समय कहा गया, ग्रंथों में लिखेंगे क्या क्या, कलयुग के प्रारंभ में ही विद्यामिनंद बुद्ध जी प्रकट होंगे, ऐसा लिख दिया एक जगह, क्योंकि प्रारंभ में ही अंतिम समय आ जाएगा। भागवत में लिखा है कि कलयुग के अंत में आएंगे, देव मंदिर तीर्थ स्थानों का पतन होने लगेगा, तो इस जगत में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट होंगे। और ये भविष्य दीपिका का जो मैं बता रहा था आपको, राम जी और वशिष्ठ जी का संवाद है। वशिष्ठ जी ने जब बताया कि कलयुग के अंत में होने वाला अवतार कलयुग के प्रारंभ में ही हो जाएगा, तो राम भगवान कहते हैं तो फिर शास्त्रों में तो कलयुग के अंत में होना लिखा है। वशिष्ठ जी कहते हैं गलत नहीं है, दोनों बात सही है। पाप अधिक के होने के कारण सूर्य ग्रहण चंद्र ग्रहण ज्यादा पड़ेंगे, इससे क्या होगा, यहाँ पर 5 सूर्य चंद्र ग्रहण पड़ने से 10 सहस्त्र आयु कम हो जाएगी। सुंदर साथी, इसका कैलकुलेशन अलग है। सब यही कहने का भाव है कि पापों के कारण कलयुग की आयु कम हो जाएगी। आज हम देख रहे हैं सुंदर साथी, आज के समय में एट प्रेजेंट हर महीना, हर 15 दिन में देखते हैं कहीं तूफान आया, कहीं बाढ़ आ गया, कहीं भूकंप आ गया। क्या चल क्या रहा, इससे पहले 20 साल पहले कभी सुनते थे इतना ज्यादा सुंदर साथ जी? नहीं सुनते थे। 20 साल पहले कभी इतना तूफान और इतना भूकंप, इतना बाढ़ का कभी इतने जल्दी जल्दी नहीं सुनते थे। आते थे लेकिन लंबे लंबे समय में आते थे। सुंदर साथ जी, पापों का अधिक होना ही मुख्य कारण है। जगत का अंतिम समय बिल्कुल नजदीक आ गया है सुंदर साथ जी। गुनाहों से करें तौबा, क़यामत आने वाली। 16 से लगे रेशा का साल वाहन का, शालिवाहन राजा के 1600 वर्ष व्यतीत हो गए। इसको बोलते हैं शक संवत। शक संवत के 1600 वर्ष व्यतीत हो गए और संवत 1735 विक्रम संवत के विक्रमादित्य राजा के 1735 वर्ष व्यतीत हो गए थे। हरिद्वार के कुंभ मेला में ये प्रकरण प्रसंग है। बैठाने शाखा विजयाभिनंद का यूं कहे शास्त्र और ज्योतिष। शास्त्र, धर्म ग्रंथ और ज्योतिष ने भविष्य कथन कहने वाले ग्रंथ जो है स्पष्ट रूप से कहते हैं कि अब बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो जाएंगे। तो प्रकट होते ही क्या होगा, बुद्ध जी की शाखा का प्रारंभ होगा। विजयाभिनंद बुद्ध जी की शाखा जो 1735 में पहला वर्ष प्रारंभ हो गया था, सुंदर साथ जी ग्रंथों में कहा गया था। अब देखिए ये जो निशानियां हैं, सारी जो निशानी हैं हम देखेंगे आगे की चौपाई में भी। ये सारी जो निशानियां हैं कलयुग के अंतिम समय के या जगत के अंतिम समय की निशानियां हैं। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो गए और देखिए दोनों बात साथ में चल रही है, विजयाभिनंद बुद्ध निष्कलंक स्वरूप का प्रकट होना और जगत का अंतिम समय। कलयुगे चहन रे अंत के सब किए। कलयुग के अंतिम समय चहन यानी निशानी, अंतिम समय की सारी निशानी प्रकट हो चुकी है, जाहिर हो चुकी है। पर लोग बतावे अजू दूर अंत, बहुत समय बाकी है। हिंदू भी बोलेंगे, मुस्लिम भी बोलेंगे अभी तो बहुत समय बाकी है। अजू दूर अंत, बहुत दूर है वो समय, अभी समय नजदीक नहीं है। मुसलमान भी बोलेंगे निशानियां भी सबके जाहिरी निशानी खोज रहे हैं और बातिनी रूप से सारी निशानियां घटित हो गई हैं। जाहिरी रूप से बोले मगरब से सूर्य उदय होगा, दज्जाल एक काना, एक आंख से काना दज्जाल जाहिरी रूप से आएगा, ऐसा सब सोच रहे। हिंदुओं के हिसाब से सफेद घोड़ा बैठ के तलवार लेकर के आएंगे। ये सब बातिनी निशानियां हैं, गूढ़ निशानी है सुंदर साथ जी। इतना पाप और दुख देख करके भी लोग सोचते हैं 4,32,000, अभी 5,000 की
आयु कलयुग की व्यतीत हुई है और संसार में देख रहे हैं पाप और दुख का भंडार हो गया। सुंदर साथ जी 4 लाख वर्ष कहाँ से चलेगी दुनिया? 10 साल बाद ही दुनिया कैसी स्थिति हो जाएगी? 20 साल बाद ये दुनिया जिंदा रहने लायक रहेगी कि नहीं रहेगी, जरा सोचिए। ऐसा लगता है रहेगी दुनिया जिंदा रहने लायक? बीमारी, दुख, बुढ़ापा, बीमारी, हर प्रकार से दुख बढ़ रहे हैं, छल कपट बेईमानी तो बढ़ रही है, हर चीज समस्या बढ़ते ही जा रही है सुंदर साथ जी, और कोई चीज भी सुधरने का नाम नहीं ले रहा। अर्थ अंदर का कोई ना पावे, है ना। धर्म ग्रंथों के गूढ़ अर्थ कोई समझता नहीं कि भी सफेद घोड़ा क्या है। जागृत बुद्धि तलवार, तारतम ज्ञान रूपी तलवार है। दुष्ट अज्ञानता के रूपी राक्षस को मारना है। किस रावण की बाहें काटो, किस लंका को आग लगाऊं, घर घर रावण घर घर लंका, इतने राम कहाँ से लाऊं। सोच रहे हैं कि दुष्टों को मारेंगे, हैं? हिंदुओं के हिसाब से दुष्ट हो गए मुसलमान या दूसरे धर्म वाले मांसाहारी लोग। मुसलमानों के हिसाब से काफिर कौन हो गए? हिंदू या जो भी मुसलमान के अतिरिक्त ईसाई यहूदी, सब उनके हिसाब से काफिर हैं। ईसाइयों के हिसाब से एंटी क्राइस्ट और शैतान की संतान कौन है? ईसाइयों के अतिरिक्त दूसरे धर्मों वाले। अरे भाई, सब में उम्मत और दुनिया, ब्रह्म आत्माएं सभी के अंदर आई हैं, और शैतान तो कोई व्यक्ति नहीं है, शैतान तो सबके अंदर प्रवेश किया हुआ है। किसी को मारना नहीं है, लोग सबके अंदर जो शैतान का प्रभाव है उसका नाश करना है। बाहरी अर्थ बाहर के लिए डूबत, तो संस्कृत में आता है ना, एक शब्द में 12 प्रकार की मात्राएं लगने से उसके अर्थ बदल जाते हैं 12 प्रकार से। तो बाहरी अर्थ जो है, बाहर का जो है, यानी ऊपरी अर्थ व्याकरण सीख के फिर अपनी बुद्धि भी बहुत दौड़ाना पड़ता है। संधि कैसे विच्छेद करें, कौन सा व्याकरण लगेगा, कौन सा अलंकार लगेगा, कौन सी मात्रा, संधि विच्छेद करते समय मात्रा भी कई प्रकार का हो जाता है। और अ मिलकर के भी आ होता है, आ और आ मिलकर के भी आ होता है, अ और आ मिलकर के भी आ होता है। तो संधि विच्छेद करते समय फिर अलग अलग प्रकार का धातु और प्रत्यय, पता नहीं नियम लगा लगा करके आपस में जो लड़ मरे, एक मात्रा ना छोड़े कोई। इतना भी तारतम्य ज्ञान से रहित होने के बाद भी अलग अलग विद्वान अलग अलग अर्थ कर देते हैं एक ही मंत्र का। तो तारतम्य ज्ञान के बिना तो वैसे भी सही अर्थ संभव नहीं है, लेकिन उसके बिना भी 12 अर्थ लेकर के भवसागर में डूबते रहते हैं। बात ने सुनी रे बुंदेले छत्रसाल ने, ये पुकार किसने सुना? श्री प्राणनाथ जी की पुकार महाराजा छत्रसाल जी ने सुनी। जब दीवान देवकरण जाते ना छत्रसाल जी के पास, मौसाहानियां बताते हैं, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप जिनका आप 12 महीने से इंतजार कर रहे हो, वो प्रकट हो चुके हैं। और वो सभी राजाओं को उन्होंने आह्वान किया है, कृपया आप उन्हें अपने पास बुलाइए। अभी तक में स्पष्ट रूप से वर्णन आया है ना ऐसा चौपाई में। उन्होंने अनेकों राजाओं को आह्वान किया, लेकिन किसी ने भी उनका पुकार नहीं सुना। आगे आए खड़ा ले तलवार। हालांकि छत्रसाल जी और उनके पिताजी पहले से ही मुगलों से संघर्षरत थे, पहले से ही संघर्षरत थे। लेकिन हम देखेंगे सुंदर साथ जी 12 वर्ष पहले भी जो है मुगलों की जो सेना से छत्रसाल जी, बहुत कम संख्या में इनके सहयोगी थे छत्रसाल जी के। जब प्राणनाथ जी ने उनको सपने में सिक्का दिया तो वो हिम्मत पूर्वक मुगलों से लड़ने लगे। और अभी भी जो है प्राणनाथ जी की शक्ति से ही वो एक प्रकार से मुगलों से लड़ रहे थे। और इसके अतिरिक्त सेवा ने लई रे सारी सिर खींच के, निजानंद संप्रदाय अब जो है विशिष्ट रूप से देखिए, निजानंद संप्रदाय का जो सत्य ज्ञान, सत्य परमात्मा का ज्ञान, आत्मा परमात्मा का सत्य ज्ञान, सत्य धर्म की पहचान होती है। अब जो है वो निजानंद संप्रदाय के संरक्षण और प्रचार प्रसार की सारी जिम्मेदारी, जो प्रचार प्रसार की व्यवस्था की
और सुंदर साथ की सेवा की सारी जिम्मेदारी अपने सिर पर ले लिया, आग्रह करते हुए। कोई जबरदस्ती नहीं सौंपा था उनको। सैन्य किया सेनापति शिरदार, 76 साल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान। इससे पहले छत्रसाल जी एक योद्धा तो थे, लेकिन महाराजा नहीं थे, क्योंकि बुंदेलखंड पन्ना कोई राज्य नहीं था अलग से। बुंदेलखंड की राजधानी ओरछा थी। ओरछा में जो राजा था वो तो मुगलों का चापलूस राजा था। तो अब प्राणनाथ जी ने छत्रसाल जी का राज्याभिषेक भी किया। छत्रसाल जी का राज्याभिषेक करके छत्रसाल जी को महाराजा घोषित कर दिया, और सेनापतियों के भी सरदार हो गए। प्रमुख सेनापति का सरदार कौन होता है? राजा। तो इस समय जो है छत्रसाल जी प्राणनाथ जी का पुकार सुनते हैं और सत्य धर्म के हिसाब से, अब छत्रसाल जी के पहले मातृभूमि के हिसाब से संघर्षरत थे, अब धर्म की परिभाषा जान करके, क्षत्रिय धर्म समझ करके अब वो सत्य धर्म की भी रक्षा करते हैं, सत्य ज्ञान का भी प्रचार प्रसार में अपना जो सहयोग प्रदान, संरक्षण प्रदान करते हैं, प्रचार प्रसार करते हैं। इसलिए छत्रसाल छत्ता हुआ छिपे सब सुल्तान। तो इस प्रकार प्राणनाथ जी के साथ में मिलकर छत्रसाल जी की शक्ति भी बढ़ जाती है। और छत्रसाल जी इतनी सारी लड़ाई लड़ते हैं। सुंदर साथ जी 252 छोटी बड़ी लड़ाइयां हैं, लेकिन बड़ी लड़ाइयां देखें तो 52 प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से एक में भी उनको पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। सुंदर साथ जी सारी सेवा छत्रसाल जी की शक्ति सामर्थ्य नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने अपने सिर पर लिया। कोई बहुत सारी बड़ी सेना नहीं थी उनकी, बहुत हजारों सिपाही नहीं थे। प्राणनाथ जी ने सबसे पहले सिर पे रुमाल रखा था ना, अफगन खां के युद्ध में 1000 सैनिक मात्र थे, अफगन खां के 8000 सैनिकों को हरा दिया उन्होंने। प्रगटे निशान रे धूमर के तू खय मास। इस समय हरिद्वार का प्रसंग से इसी से पता चलता है सुंदर साथ जी के हरिद्वार का प्रसंग। यहाँ पर प्रगटे निशान रे धूमर के तो खय निशान, हरिद्वार में बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रगटने के जो 2 प्रमुख निशान थे, एक था धूम्र केतु तारा, पुच्छल तारा बोलते हैं, आकाश में पुच्छल तारा दिखाई दिया उसी समय। दूसरा खय मास, अधिक मास। देखिए हिंदू कैलेंडर में हर 3-4 साल में अधिक मास होता है। इस साल भी श्रावण महीना 2 बार आया था हिंदू कैलेंडर के हिसाब से। तो लेकिन 6 मास यानी 12 महीने में से 1 महीना कम होना। 6 मास का मतलब कि उस साल में मात्र 11 महीने हुए, 12 महीना नहीं हुआ। 1 महीना का क्षय हो जाना। तो उस साल 1 महीने का 6 मास भी हुआ। ऐसी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप के प्रकट होने की जो निशानी थी, इसके बावजूद शुद्ध न करे जो कोई, किसी को शुद्ध ही नहीं हो, शाबाश ही नहीं है दुनिया में किसी को। इससे पहले सारे लोग इंतजार कर रहे थे बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कब प्रकट होंगे, कब प्रकट होंगे, सब इंतजार कर रहे थे। लेकिन अब किसी प्रकट हो गए बुद्ध निष्कलंक स्वरूप पर, किसी को अब चिंता नहीं है। मेरे सुंदर साथ जी इस विषय में बाइबल का एक प्रसंग भी आता है। एक बार एक नगर सेठ था, उसने भोज का आयोजन किया, भोजन का रिसेप्शन पार्टी का आयोजन किया। उसमें नगर के बड़े बड़े सेठ और राज दरबार के लोगों को इनवाइट किया उसने। भोजन के दिन भोजन बन के तैयार हो गया। शाम को जो है राजा नगर सेठ सबका इंतजार कर रहा है कि सब लोग आएंगे और अच्छा अच्छा भोजन खाएंगे, मेरी तारीफ करेंगे, सोच के खड़ा हो गया गेट पे। लेकिन 7 का 8 बज गया, 8:30 बज गया, 9 बज गया, कोई आ ही नहीं रहा है। इतना शानदार भोजन बनाया था उसने, लेकिन भोजन करने के लिए मेहमान ही नहीं आ रहे थे। पता किया तो पता चला कि किसी के घर में मेहमान आए हैं, या किसी के घर जो है किसी के घर में कोई बीमार हो गया है, या कोई परदेश जाना पड़ गया है, ऐसा कोई ना कोई समस्या आ गया। नगर सेठ सोचता है कि अब क्या करें, ऐसा शानदार खाना बनाया है तो फेंक तो सकते नहीं है, कोई तो खाए ना।
उसने क्या किया कि जो भी वहां उपस्थित थे उनके थोड़े बहुत रिश्तेदार, सगे संबंधी, नौकर चाकर, उन सबको कहा जाओ अपने अपने परिचित रिश्तेदार, सगे संबंधी, मित्रों को बुला लो भोजन करने के लिए। सबने अपने अपने रिश्तेदारों को, मित्रों को, सबको बुला लिया, काफी लोग आ गए, फिर भी भोजन बहुत सारा बच गया। तो नगर सेठ ने क्या किया, नगर के चौराहे पर अपने आदमियों को खड़ा कर दिया कि जो भी सड़क में आ रहा है जा रहा है उन सबको बुला लाओ। तो जो भी सड़क में खड़ा था ना, उन सबको बुलाने लगे, भाई साहब चलिए, नगर सेठ ने बुलाया भोजन के लिए, आप भी चलिए, आप भी चलिए, आइए सब लोग चलिए। सड़क में खड़े होकर सबको बुलाने लगे। तो क्या हो गया, लास्ट में बहुत सारी भीड़ इकट्ठी हो गई भोजन करने के लिए। खचाखच लोग आ गए। फेंकने से तो अच्छा है ना कोई भी खाए, लेकिन जिसको भोजन की कद्र नहीं है ऐसे लोग भी इकट्ठा हो गए। नगर सेठ कहता है खाने वाले तो बहुत हैं, यहाँ ध्यान देंगे, खाने वाले तो बहुत हैं लेकिन इसमें असली कोई कोई है। खाने वाले तो बहुत हैं लेकिन असली इसमें से कोई कोई है। अर्थात वो भोज क्या है, ये ब्रह्मवाणी बुद्ध निष्कलंक स्वरूप कलयुग में प्रकट होंगे और वो ब्रह्म ज्ञान दुनिया में जाहिर होगा। नगर से भोजन क्या है, ये ब्रह्मवाणी ही भोजन है। ये ब्रह्मवाणी जो है इसका सारी दुनिया इंतजार कर रही थी पहले, लेकिन अब भोजन यहाँ पर, अर्थात ये ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्मवाणी प्रकट हो गई है, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप प्रकट हो गए हैं, पर सब माया में डूब गए हैं। सारी दुनिया वाले माया में डूबे हुए हैं। साधारण से साधारण मनुष्य को भी ये ब्रह्म ज्ञान सुनने को मिल रहा है, लेकिन इसमें असली कोई कोई है। अर्थात जिसको आत्म कल्याण के तरफ हो, सच्चा जिज्ञासु कोई कोई है इसमें। सुनने वाले तो बहुत हैं, लेकिन ये वाणी गर्जत महान संसार पर खोजी खोज मिटावे अंधार, मूढ़मती न जाने विचार महामत के पुकार। इसलिए अब कह रहे वेगे ने पधारो रे बुद्ध जी या समय पुकार कहे महामत। अब यहाँ पर ध्यान देंगे सुंदर साहब जी, बुद्ध निष्कलंक स्वरूप तो प्रकट हो गए ना, प्रगटे निशान रे धूमर के दुख। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप की बात नहीं है इसमें, क्योंकि लिखा है ना कि जगत के अंतिम समय में सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाएगी। अभी जो है प्राणनाथ जी और सुंदर साथ को, ब्रह्म मुनियों को, ब्रह्मात्माओं को तो जागृत बुद्धि प्राप्त हो गई। ये असराफिल का पहला सुर फूकना है। असराफिल का दूसरा सुर फूकना क्या है, सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त हो जाना। तो अब ये कह रहे सारी दुनिया को अब बुद्ध जी है ना जागृत बुद्धि, इस समय जागृत बुद्धि, आप सारी दुनिया को तुरंत जागृत बुद्धि प्रदान, मतलब सबके हृदय में प्रवेश करो। क्यों, इसके बिना कल्याण होने वाला नहीं है सुंदर साथ जी, क्योंकि जागृत बुद्धि सारी दुनिया को भी नहीं मिलेगी तब तक दुनिया कैसे एक होगी। केवल हमारे ज्ञान सुनाने से, केवल वाणी पढ़ने से किसी को ज्ञान नहीं होता सुंदर साथ जी। जागृत बुद्धि के बिना कितना भी चर्चा सुन लो, कितना वाणी पढ़ लो, कुछ भी समझ में आने वाला नहीं है सुंदर साथ जी। ये देखिए यहाँ पर स्पष्ट रूप से कह दिया, बात नहीं सुनी रे बंदेले छत्रसाल ने। किसकी बात सुनी, बुद्ध ने प्राणनाथ जी की तो बात सुना ना उन्होंने, लेकिन अब यहाँ पर महामती जी, पांचों शक्तियां तो ऑलरेडी उनके अंदर आ ही चुकी है ना। जागृत बुद्धि, तारतम ज्ञान, जो हुक्म, सब शक्तियां तो पहले ही प्रकट हो चुकी, तब तो ये वाणी अवतरित हो रही है। लेकिन अब यहाँ क्या कह रहे हैं कि समस्त दुनिया वालों के हृदय में, सबके हृदय में जागृत बुद्धि प्रवेश हो जाओ, ताकि सारी दुनिया जागृत हो जाए, सारी दुनिया एक हो जाए सुंदर साथ जी। यहाँ पर सारी दुनिया में सबके हृदय में जागृत बुद्धि प्रवेश हो जाए, ऐसा कामना कर रहे हैं, पुकार कर रहे हैं। क्योंकि जब तक सबको जागृत बुद्धि प्राप्त नहीं होगा, सारी दुनिया एक हो सकती नहीं है सुंदर साथ जी। ये सुंदर साथ जी यहाँ पर ये प्रकरण पूरा होता है। तो हमने देखा यहाँ पे इस प्रकार से मुगलों के शासन में जो स्थिति थी हिंदू धर्म की और भारतवर्ष की, भारत की जनता की, भारत की
प्रजा की जो स्थिति थी, राजाओं की जो स्थिति थी, छोटे छोटे राज्य में बटे होना, मुगलों से लड़ने के लिए एकजुट ना होना, इसलिए ना एकजुट होने की बात कहा गया है इसमें। मलोरे मतलब एकजुट होकर के आपस में मिल करके युद्ध करो। बोले मैं बड़ा तू छोटा, हम दोनों की कहाँ से मिलेंगे, मैं नहीं, अहंकार में भी नहीं मिल रहे थे। ऊपर से फिर अपना ईश्वरीय सुख बचाने के लिए मुगलों से दोस्ती कर रहे हैं और प्रजा मर रही है। प्रजा की चिंता नहीं, अपने राज सुख ईश्वरी की चिंता थी। यहाँ पर मुगल जो हैं मंदिरों को, धर्म स्थानों को तो तोड़ ही रहे थे, लेकिन हिंदू प्रजा पर भी, भारत की प्रजा पर भी इतना अत्याचार कर रहे थे सुंदर साथ जी। हिंदू रहे वन रहे जंगल, हिंदू रहे पर्वतों, ऐसा बुरा हालत था सुंदर साथ। यहाँ के छत्रपतियों के सराय रहित सर्व हिंदू राजाओं को मुगलों से लड़ने की हिम्मत नहीं हो रही है। हिंदू धर्म की रक्षा के लिए तलवार नहीं उठाया जा रहा है। छूटो तेरे खड़क क्षत्रियों से, क्षत्रिय कहलाते हैं, बोले हम क्षत्रिय हैं, हम राजा हैं। देश और धर्म की रक्षा के लिए, हिंदू प्रजा की रक्षा के लिए तलवार नहीं उठाया जा रहा, तो कैसे क्षत्रिय हो गए। अपना अपना ऐश्वर्य सुख भोगो, आराम से खाओ पियो, मौज मस्ती करो। भारत की सेना भी ऐसी सोचती रहेगी तो फिर देश धर्म की रक्षा कौन करेगा। और यहाँ पर सिद्ध साधु संत महंत भी जो हैं, जिनको न परमात्मा का ज्ञान है न आत्मा का ज्ञान है, कई जो है दिखावटी ढोंगी भी थे। इसलिए कह रहे हैं, कहाँ गई तुम्हारी करामात, बड़े बड़े सिद्ध योगी कहलाते हो तो तुम्हारी सिद्धि कहाँ गई। हिंदू राजाओं को प्रेरित क्यों नहीं करते हो धर्म रक्षा के लिए, देश रक्षा के लिए। देखो तीर्थ स्थान मंदिरों को तोड़ा गया, गायों की हत्या करना, है ना, ऐसे ऐसे मूर्तियों को हाथी के पैर में बांध करके उनको मूर्ति को तोड़वाना, और ऐसा ऐसे जिज्जिया कर लगा के गरीबों पर अत्याचार करना, जबरदस्ती मुसलमान बना देना, इतना सारा जो अत्याचार किया। 70 साल जी महाराज ऐसे तो पिताजी उनके भी जो है मुगलों से संघर्षरत थे, लेकिन यहाँ पर प्राणनाथ जी के शरण में आने वाले मात्र 70 साल जी महाराज थे, वो जो श्री प्राणनाथ जी के शरण में आए और मुगलों के प्राणनाथ जी के साथ आशीर्वाद लेकर के उनकी शक्ति से जो है मुगलों से संघर्ष करते हैं। कम सेना होने के बावजूद भी मुगलों से संघर्ष किया और कभी भी पराजय हाथ नहीं लगा। इस सब प्राणनाथ जी के आशीर्वाद से ही था। और यहाँ पर जो है सत्य निजानंद पंथ की रक्षा करने के लिए एक ज्ञान है, सिद्धांत है निजानंद। सत्य निजानंद सिद्धांत की रक्षा करने के लिए वो जो है कम शक्ति होने के बावजूद भी संघर्ष करते हैं। निजानंद संप्रदाय को संरक्षण भी प्रदान किया, प्रचार प्रसार की व्यवस्था, संरक्षण प्रदान करना 76 साल जी की खास बात थी। इसलिए 76 साल छत्ता हुआ शोभा मिला है उनको, धर्म रक्षक के शोभा मिला। तो सुंदर साथ जी आइए चौपाई दोहराते हैं। तो सुंदर साथ को जिज्ञासा हो तो पूछ सकते हैं, नहीं तो चौपाई दोहराएंगे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रगटे निशान रे धूमर के तु खैमास, प्रगटे निशान रे तुमर के तू खैमास, पर सुध न करे अजू कोई पर सुध न करे अजू कोई रीत। वेगे ने पधारो रे बुद्ध जी आस में, वेगी ने पधारो रे बुद्ध जी आसमे, पुकार कहे महामत, महामत। पुकार कहे श्री महामत। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की प्रणाम। सुंदर जी प्रणाम। प्रणाम जी। नरेंद्र भाई जी भी आज हमारे बीच में उपस्थित होकर दर्शन प्रदान कर रहे, उनका भी हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आप कुछ 2 शब्द सुंदर साथ को संबोधित करना चाहते हैं तो आपके लिए भी समय है। तो सुशांत जी एक प्रश्न है। हाँ जी, हाँ जी। ये जो अंतिम लाइन है ना, जो वेगे ने पधारो रे बुद्ध जी या समय, तो उसका स्पष्टीकरण जरा कीजिए।
अंतिम लाइन का। या एक बार फिर से कर देता हूं मैं, हाँ। क्योंकि देखिए यहाँ पर हरिद्वार का प्रसंग बोले चाहे पन्ना जी का प्रसंग बोलो, उससे पहले का तो प्रसंग है नहीं है। बुद्ध निष्कलंक स्वरूप और पांचों शक्तियां तो महामती जी के अंदर पहले ही प्रकट हो चुकी हैं। यहाँ पर महामती जी के अंदर बुद्ध जी को बुलाने की बात नहीं की जा रही है। यहाँ पर कीर्तन में ना इसी के आगे पीछे के प्रकरण में देखेंगे तो बुद्ध जी शब्द मतलब जागृत बुद्धि के लिए भी प्रयोग किया गया। जैसे कि एक प्रकरण में आता है, धनी मेरे ध्यान तुम्हारे बैठे बुद्ध जी बरस सहस्त्रचार। तो यहाँ पर बुद्ध जी शब्द का अर्थ जागृत बुद्धि से ही लिया जाता है। तो उस समय भी क्या था कि जिसको देखो, जिसको जिसको जो ब्रह्म मुनि थे या जो भी जिसको जागृत बुद्धि प्राप्त हुआ, वही तो जो है मतलब अज्ञानता उनके हृदय से दूर हुआ और वो सत्य मार्ग पर आए, प्राणनाथ जी के शरण में आए। तो इसमें मुख्य जो प्रॉब्लम था कि जब तक जागृत बुद्धि नहीं प्राप्त होगा सारी दुनिया को, तो सारी दुनिया एक हो ही नहीं सकती उसके बिना। बिल्कुल बिल्कुल। अंत में विष्णु भगवान को जागृत बुद्धि प्राप्त होगा और उसके साथ ही सारी दुनिया को जागृत बुद्धि प्राप्त होगा, उसके बाद ही सारी दुनिया एक हो सकेगी। अभी तो केवल संदेश देना ही हमारा प्राइमरी टारगेट वाणी में जो कहा। बिल्कुल बिल्कुल। और कैसे हो, सब ठीक? ठीक है। चलिए, अभी कहाँ हो आप? गुजरात में बड़ौदा आश्रम में। अच्छा अच्छा। बारिश बारिश ठीक है सब? जी जी, बारिश अच्छा हो रहा है। ठीक है। और कोई सेवा हो तो बताओ। जी जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दर्शन प्राप्त हुआ हमारी जूम में, सभी सुंदर साथ जी का भी आनंद प्राप्त नहीं, हुआ। उस दिन आया था मैं 2 दिन आया, लेकिन आपने एक दिन तो कैंसिल करना पड़ा था आपको। तो हाँ, एक दिन मुझे प्रॉब्लम हो गया। हाँ, तो उस दिन मैं आया। आने का ट्राई तो करते हैं सब। चलिए, हाँ, प्रणाम जी, प्रणाम जी, जी प्रणाम प्रणाम। ठीक है। सुंदर साथ जी, मैं अर्जी गायन करने के लिए मित्र कुमार पराजोली के डिवाइस में कई सुंदर साथ जी दिखाई दे रहे हैं। शायद मुझे लग रहा है कि अपने जमुना बहन जी भी वहां उपस्थित हैं। तो जमुना जी को भी मैं प्रणाम जी करते हुए, वहां पर मित्र जी, जमुना जी, सब सुंदर साथ जी और भी हैं, सबसे निवेदन करूंगा कि हम 1 मिनट, मैं कर रहा हूँ जी। प्रणाम जी। प्रणाम प्रणाम। आज जमुनाजी आउनु भएको छ। जमुनाजी सुन्दर साथजी अनि माधव सुन्दर साथजी। प्रणाम जी गुरुजी, सबको प्रणाम जी। कोटि कोटि महाराजी लगायत सम्पूर्ण सुन्दर साथजीको चरण कमलमा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम जी। यो सौभाग्य प्राप्त भएको छ अर्जीको, स्वीकार्नु होला। प्रणाम जी। पिया जी तुम हो तैसी कीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे पियू जी। हमें जैसे तुम जी न करो, मेरा तलप तलप जाए जीव जी। जीव रातो जीवे नहीं, क्यों मिटे दिल की प्यास जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूं जो कोई दूसरा होए जी। सब विध पियाजी समरथ, दिन रही न जात रोए रोए जी। जन्म अंधी तुम होती, सो क्यों देखे निके कर जी। जब तुम आप देखाओगे तब देखूंगी नैन भर जी। ये पुकार पिया जी सुना के, ढील करो अब जिन जी। छेड़ा छेड़ा खबर लीजियो, मैं अर्ज करूं मेरे दुल्हन जी। यति अर्ज तो मैं करूं, तो आदि भई अंतराए जी। सो आदि अंतराए टाल के, दुलाली जे कंठ लगाए जी। कंठ लगाए कंठ सो पिया कीजे हास विलास जी। बारण जाए श्री इंद्रावती, पियाजी कदम राख पास जी।
तुम दुल्हा मैं दुल्हन और न जानो बात जी, इसकसो सेवा करूं सब अंगो साक्षात जी। सदा सुखदाता धाम धनी मैं कहाँ कहूँ कि न सो बात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। श्री महामती उगल स्वरूप पर अंगना बलि बलि जात जी। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सर्वे सुंदर साथ जीव की जय। प्रणाम जी। प्रणाम। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। यही सुंदर साथ जी विदा लेते हैं। व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से जुड़े रहेंगे। आज का नोट्स, वीडियो लिंक और क्विज लिंक सब व्हाट्सएप ग्रुप में मिलेगा। कल इसी समय पुनः उपस्थित होंगे 8 से 9:30 बजे तक। सभी सुंदर साथ जी, सभी सुंदर साथ जी के चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। प्रणाम सुंदर साथ जी। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। बाबू भजन करें।